मोटिवेशनल स्टोरी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है सब कुछ बर्बाद हो जाने के बाद भी एक बार फिर जीत दिलाने वाली कहानी। यह कहानी जीवन में किसी को बर्बाद ना हो दे उस पर आधारित है और इस कहानी को चलिए सुनते हैं क्या है। कुछ साल पहले की बात है। एक दयालु बिजनेसमैन सुबह सुबह पार्क में टहल रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक ऐसे आदमी पर पड़ी जो फटियाल, परेशान और निराश था। उसे देखकर उस दयालु बिजनेसमैन को दया आ गई। वह उसके करीब गया और उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा तो उसने रोते हुए कहा, मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ, अब मैं मर जाना चाहता हूँ। उस दयालु बिजनेसमैन ने दोबारा पूछा, आखिर तुम मरना क्यों चाहते हो? ऐसा क्या हो गया कि तुम जीना नहीं चाहते? उस परेशान आदमी ने जवाब दिया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरा बिजनेस, मेरा जमा पूंजी, यही नहीं मेरे सर पर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अब मेरा मर जाना ही अच्छा होगा। उस दयालु बिजनेसमैन ने मन ही मन सोचा, यह आदमी तो अंदर से पूरी तरह टूट गया है, मुझे इसकी मदद करनी होगी। उस दयालु बिजनेसमैन ने उस परेशान आदमी को उसके बताए गए ज़रूरत के हिसाब से उसे एक चेक काट कर दिया और उससे बोला, मैं ठीक 6 महीने बाद इसी दिन और इसी तारीख को मैं इस पार्क में तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। जितने पैसे का मैं तुम्हें चेक दिया है उतने पैसे का तुम मुझे चेक दोगे, ठीक है? उस परेशान आदमी ने कहा, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मैं ठीक 6 महीने बाद इसी दिन, इसी तारीख और इसी जगह पर चेक के साथ मिलूँगा। क्या वाकई परेशान आदमी 6 महीने के बाद चेक के साथ दोबारा इस जगह पर आएगा? चलिए इसके बारे में जानते हैं। दयालु बिजनेसमैन और परेशान आदमी दोनों अपनी मंजिल की ओर चल दिए। परेशान आदमी अब परेशान नहीं था, वह खुश था क्योंकि उसके पास इतने पैसों का चेक था जिससे वह अपनी सारी परेशानी दूर कर सकता था। मुझे शक हो रहा है कि आपको नहीं हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं जो चेक उस परेशान आदमी को मिला है वो नकली तो नहीं? कोई बिना जरूरत के किसी को इतना सारा पैसा कैसे दे सकता है? चलिए कहानी में आगे जानते हैं। जब चेक भंजाने की बारी आई तो उस परेशान आदमी ने खुद को समझाना शुरू किया, मैं इस चेक को नहीं भंजाऊंगा, मैं इसे सुरक्षित तरीके से अलमारी में रख देता हूँ और एक बार फिर मैं पूरे जोश के साथ बर्बाद हुए बिजनेस को खड़ा करने का प्रयास करता हूँ। अगर नहीं हो पाया तो यह चेक अलमारी में ही रहेगा, इसे भंजा कर मैं अपना सारा कर्ज उतार दूंगा। उस परेशान आदमी ने चेक को अलमारी में रखकर एक बार फिर पूरे जोश के साथ अपने बर्बाद हुए बिजनेस को खड़ा करने में लग गया। वह दिन रात कड़ी मेहनत करके अपने बर्बाद हुए बिजनेस को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगा। लगभग 3 महीने बीते होंगे कि उसका बर्बाद हो चुका बिजनेस एक बार फिर दौड़ने लगा। उसने बिजनेस की कमाई से अपना सारा कर्ज चुकता कर दिया। वह अब अमीर आदमी हो चुका था। उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उसे अलमारी में रखे चेक को भंजाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसे चेक मिले 6 महीने यही दिन और यही तारीख हो गए थे। वह उस दयालु बिजनेसमैन को चेक लौटाने निकल पड़ा जो आज उसका पार्क में इंतज़ार कर रहा था। उस दयालु बिजनेसमैन ने उस परेशान आदमी से ऐसी क्या बात कह दी कि उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। चलिए कहानी में आगे जानते हैं। एक पल के लिए दयालु बिजनेसमैन उस परेशान आदमी को सूट-बूट में देखकर पहचान नहीं पाया। जब वह परेशान आदमी उस दयालु बिजनेसमैन के पास आया तो वह उसे अच्छे से पहचान लिया। परेशान आदमी जो अब अमीर हो चुका था, उसने उस दयालु बिजनेसमैन के चेक को लौटाते हुए कहा, मुझे इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। दयालु बिजनेसमैन कहा, वैसे यह चेक किसी काम का नहीं है, यह एक नकली चेक है। मैंने तुम्हें सिर्फ 2 पल की ज़िंदगी मिल जाए इसके लिए दिया था। जब यह बात उस परेशान आदमी ने सुनी जो अब अमीर हो चुका था तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह यह सोचकर हैरान था कि अगर वह खुद पर विश्वास करके पूरे जोश के साथ प्रयास ना किया होता तो आज उसका क्या होता। सोचो, खुद पर विश्वास और लगातार प्रयास से बर्बाद हुए जीवन को भी एक बार फिर सफल बनाया जा सकता है।
मैं आशा करता हूँ कि आपको यह मोटिवेशनल स्टोरी सुनने में अच्छा लगा होगा, और साथ ही यदि अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।